स्टूडेंट्स, हम आज कल जो हमने आपको वीडियो में समझाया कृषि चैप्टर में, उससे आगे की वीडियो मैं आपके लिए भेज रहा हूँ। आप ध्यान दीजिएगा। तो हमने कल शस्य प्रारूप तक इसमें बता दिया था, कृषि कृषि के प्रकार, आवश्यकता और कौन कौन सी हमारे यहाँ शस्य प्रारूप है, इसके विषय में कल की वीडियो मैंने आपको बताया। आज हम बातचीत करेंगे हमारे देश में उगाई जाने वाली मुख्य फसलों की। तो सबसे पहले बात करते हैं चावल की। चावल भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। ठीक है, यह एक खरीफ की फसल है और यह एक खरीफ की फसल है और इसको उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चाहिए तथा आर्द्रता भी अधिक होनी चाहिए। आर्द्रता का मतलब है नमी। 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की इसकी आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। आपको एक मानचित्र शो हो रहा है इस वीडियो में। इस मानचित्र के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि किन क्षेत्रों में चावल बहुतायत में उगाया जाता है तथा किन क्षेत्रों में चावल कम उगाया जाता है। ऐसे क्षेत्र जहां चावल नहीं उगाया जाता है, तो आप इस मानचित्र की सहायता से इसका अध्ययन कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इसमें जो पैरामीटर पैमाना दिया है, उसमें डार्क ग्रीन जो कलर है वो है प्रमुख क्षेत्रों का और जो लाइट ग्रीन है वो है गौड़ क्षेत्रों का। इसका मतलब है कि प्रमुख क्षेत्र जहाँ पर चावल बहुतायत में उगाया जाता है और गौड़ क्षेत्र जहाँ पर चावल कम मात्रा में उगाया जाता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, तमिलनाडु, नीचे के क्षेत्र ये जो दिख रहे हैं ये सारे जो है प्रमुख क्षेत्र हैं। और वहीं बात हम करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का कुछ प्रांत, ये कैसे हैं, गौड़ क्षेत्र हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे यह सिद्ध होता है कि इन क्षेत्रों में ये चावल कम उगाया जाता है और इन क्षेत्रों में ये चावल बहुत उगाया जाता है। अच्छा, वर्तमान समय में मनुष्य के पास साइंस की तरक्की की वजह से सिंचाई के काफ़ी साधन हो गए। तो ऐसा कोई नहीं है कि यदि जलवायु है अनुकूल तो वो वहाँ पर सिंचाई के साधनों के माध्यम से भी चावल उगा सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये बात हो गई चावल की। अब दूसरी फसल की बात करते हैं हम। दूसरी मुख्य फसल है गेहूँ। गेहूँ भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। हमारे क्षेत्र में तो यह मुख्य खाद्य फसल है। ठीक है जी, हमारे उत्तर प्रदेश में, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर लोग हम चावल का प्रयोग नहीं करते हैं। हम लोग गेहूँ का ही खाद्यान्न के रूप में उपयोग करते हैं। और यदि हम पूर्वी प्रदेश की तरफ चले जाएँ, पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ, तो वहाँ पर चावल का काफ़ी प्रयोग है। ठीक, तो गेहूँ की बात करें तो गेहूँ को रबी की फसल है। इसको शीत ऋतु में पकने के समय रबी को फसल को उगाते हैं शीत ऋतु में और पकने के समय से खिली धूप की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसे उगाने के लिए सामान्य वर्षा की आवश्यकता होती है 50 से 75 सेंटीमीटर की। ठीक है, इसके उगाने के दो मुख्य क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। ठीक है, मैं इसको मैप के थ्रू आपको दिखाता हूँ। इसके ये दो हुए प्रदेश मुख्य गेहूँ के उगाने के। जो डार्क, वही चावल वाला इसमें सिस्टम है। डार्क कलर जिसमें है वो प्रमुख क्षेत्र है, जिसमें लाइट कलर है वो गौड़ क्षेत्र है। ठीक है, तो ये गेहूं की बात हो गई। अब बात करते हैं अगली मुख्य फसल की। अगली मुख्य फसल है मोटे अनाज। मोटे अनाजों में कौन कौन से अनाज आते हैं? ज्वार, बाजरा, रागी आदि मुख्य मोटे अनाज हैं। ठीक है जी, यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। उदाहरणतः रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक तत्व, भूसी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार का क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश में तीसरी महत्वपूर्ण फसल है। ठीक, यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसे सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, बाजरा की बात करें तो यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है। यह लाल, काली, बलुआ, दोमट, उथली आदि मिट्टी में उगाई जाती है। उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। मक्का की बात करें तो मक्का यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों के रूप में प्रयोग होती है।
यानी खाने, हमारे खाने में भी और पशुओं के खाने में भी, दोनों प्रकार के खाद्यान्न में मक्का का प्रयोग होता है। ठीक है जी। मक्का के लिए जो तापमान चाहिए वो 21 सेल्सियस से 27 सेल्सियस तक का तापमान चाहिए, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर यह अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। मक्का रबी की ऋतु में उगाई जाने वाली फसल है, और अधिक पैदावार देने के लिए बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के साधन का प्रयोग किया जाता है। अगली महत्वपूर्ण फसल की बात करें तो वो है दालें। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता रहा है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं। तुर, जिसे हम अरहर कहते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना भारत की मुख्य दालें हैं। ठीक है। अब इसके बाद ये दालें सभी एक ही चीज उसमें नहीं उगाई जाती सीजन में, यानी कुछ सस्य प्रारूप में उगाए, सस्य प्रारूप के अकॉर्डिंग कुछ रबी की फसलों में सम्मिलित है तो कुछ खरीफ की फसलों में सम्मिलित है। अच्छा, फलीदार फसलें होने के कारण अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती है। इसीलिए इन दालों का प्रयोग मुख्य फसल के बाद इसे उगाने में किया जाता है, जिससे भूमि की जो उर्वरता में कमी आई है वो उर्वरता की समाप्ति, उर्वरता को ये बढ़ा दें। ठीक है ना, भूमि का उपजाऊपन बढ़ा दें। मुख्य तौर पर दालें मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक आदि राज्यों में उगाई जाती हैं। खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें, ऐसी फसलें जो हमारे खाद्यान्न के रूप में नहीं है, अन्य रूप में हमारे काम आती हैं, जैसे गन्ना। आप सभी जानते हो गन्ना से क्या बनता है, चीनी बनती है। ये 21 से 27 सेल्सियस का इसको तापमान चाहिए गन्ना की फसल को करने के लिए, और लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा वाले क्षेत्र चाहिए। यह दोनों प्रकार के उष्ण क्षेत्रों में भी और आर्द्र क्षेत्रों में, दोनों ही क्षेत्रों में उगाई जाती है। ठीक है। लिए इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक इसमें काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं। अगली बात करते हैं तिलहन। तिलहन की फसलों में ऐसी फसलें आती हैं जो वो कौन कौन सी फसलें आती हैं, मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिडोला, अलसी, सूरजमुखी आदि। ये सारी क्या हैं, मुख्य तिलहन की फसलें। इनमें मेनली सबसे पहले बात करते हैं मूंगफली की। ठीक है। तो मूंगफली की बात कर रहे थे हम। मूंगफली खरीफ की फसल है, तो देश के मुख्य तिलहनों में यह सबसे मुख्य फसल है। जितनी भी तिलहन वाली फसलें हैं, आधे से ज़्यादा भाग मूंगफली का ही होता है। ठीक है जी। गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। इसके अलावा राजस्थान, आंध्र प्रदेश मूंगफली के अन्य उत्पादक राज्य हैं। 2016-17 के अनुसार अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। ठीक है। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है, दक्षिण भारत में रबी की। अरंडी खरीफ और रबी दोनों की फसलें। तो आपने देखा तिलहन की फसलें अन्य अन्य अलग अलग शस्य प्रारूप में होती हैं, और अलग अलग क्षेत्र में यानी राज्यों के अकॉर्डिंग भी इनको शस्य प्रारूप में अलग अलग में बोया जाता है, क्योंकि विभिन्न राज्यों की जलवायु एक सी नहीं होती है। भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग जलवायु है, तो इसीलिए इनको अलग अलग शस्य प्रारूप में तिलहन की फसलों को बोया जाता है। अगली मुख्य फसल की बात करें तो चाय। चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। रोपण कृषि हमने आपको बताया था कि एक बड़े क्षेत्र पर वाणिज्य यानी व्यापार के उद्देश्य से बोई जाने वाली कृषि रोपण कृषि कहलाती है। चाय का पौधा उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में होता है। ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल विकास निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में इसको भलीभांति उगाया जाता है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर उष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से इस पर वर्षा होनी चाहिए, ये इससे इसकी कोमल पत्तियों का विकास होता है। तो इसलिए इसको ऐसे क्षेत्रों में उगाया जाता है जहाँ पर वर्ष भर हल्की फुल्की बारिश होती रहे। ठीक है जी। वो क्षेत्र कौन कौन से हैं, प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है इसके असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ, जलपाईगुड़ी क्षेत्र आदि क्षेत्रों में यह उगाई जाती है। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा जैसे राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। सन 2016 के अनुसार विश्व में चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक चाय का राज्य था। बात करें कॉफ़ी की, तो भारत की कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए पूरी विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है जी।
मुख्य तौर पर कॉफ़ी की शुरुआत भारत में बूंदन की पहाड़ियों से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास वाले क्षेत्र में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में की जाती है। अब अगली मुख्य फसल की बात करें, वो है बागवानी फसलें। सन 2016 में भारत का विश्व में फलों व सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। भारत उष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार की फसलों का उत्पादक है। भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश, बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के अंगूर, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी, अखरोट की विश्व भर में काफ़ी मांग है। ठीक है जी। अब बात करते हैं अखाद्य फसलों की। अखाद्य फसलें यानी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ऐसी फसलें जिनका उपयोग हम खाने के रूप में नहीं करते हैं। सबसे प्रमुख उत्पादक फसल है इनमें रबड़। रबड़ को भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। ठीक है जी। और इसे विशेष परिस्थितियों में उष्ण तथा उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाया जा सकता है। ठीक है, बाकी बातें करेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।